2022 में जब एक तरफ सारी दुनिया की निगाहें रशिया यूक्रेन वॉर पर लगी हुई थी, तो उसी दौरान एशिया के दूसरे कोने पर एक कंट्री बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने में मसरूफ था। ऐसे हथियार जो इससे पहले किसी कंट्री ने नहीं बनाए। चाइना के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ये छोटा सा कंट्री नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ने 2022 में 90 बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए, जिनमें से 8 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स थे। मतलब उनकी रेंज इतनी ज्यादा थी कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक टारगेट हिट कर सकते थे। फिर 24 मार्च 2022 को नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा ही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल फायर किया जो हमारी एटमॉस्फेयर से 6000 किलोमीटर ऊपर निकल गया और फिर वापस नीचे आकर जापानीज आइलैंड होकाइडो के बिल्कुल पास सी ऑफ जापान में गिर गया। ये करीबन 12,000 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस बनता है। अभी तक किसी भी कंट्री के पास ऐसे मिसाइल नहीं जिनकी रेंज इतनी ज्यादा हो। इस मिसाइल एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका में खलबली मच गई। असल में अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो अमेरिका बाकी सारी दुनिया से बहुत दूर है और उसके दोनों तरफ समुंदर है। अगर हम वेस्टर्न और अफ्रीकन साइड से देखें तो बीच में ये 5000 किलोमीटर का अटलांटिक ओशन है और अगर ईस्टर्न साइड से देखें तो ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर का पैसिफिक ओशन है। अब अमेरिका के लिए बाकी दुनिया से इतना दूर होना बहुत फायदेमंद रहा है और यही वजह है कि किसी भी वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पे डायरेक्टली कोई अटैक नहीं हुआ। सिर्फ जापान ने जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया था तो वो यहाँ खड़ी अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट तक पहुंचा था। इन मिसाइल एक्सपेरिमेंट्स का असर इतना ज्यादा था कि अगले ही दिन अमेरिकन और साउथ कोरियन एयरफोर्स कोरिया से लेकर जापान तक इस सारे एरिया में ज्वाइंट पेट्रोल करते रहे। इन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का मतलब ये है कि अब पूरा अमेरिका नॉर्थ कोरिया के निशाने पर है। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा रीजन है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना इतना मुश्किल है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्थ कोरिया को कंकर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि करीबन नामुमकिन है। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ यही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स टेस्ट नहीं किए बल्कि 4 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया जो जापान के ऊपर से होता हुआ 4600 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा। इन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का मतलब ये है कि अब नॉर्थ कोरिया आसानी से जापान, साउथ कोरिया और ग्वाम में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर सकता है। और इन सब से भी बढ़कर नॉर्थ कोरिया अब टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स पर काम कर रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स नॉर्मल न्यूक्लियर मिसाइल्स से बहुत डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले तो इनका साइज बहुत छोटा होता है और ये शॉर्ट रेंज पर टारगेट को हिट कर सकते हैं। दूसरा, इनको चलाने के लिए किसी सबमरीन या स्पेशल जेट की जरूरत नहीं होती बल्कि ये बड़ी आसानी से नॉर्मल मिसाइल व्हीकल से भी चल सकते हैं। और तीसरा, जिस तरह नॉर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब को चलाने के लिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स चलाने के लिए सिर्फ कमांडर के अप्रूवल की जरूरत होती है। और इसकी वजह यह है कि जहां नॉर्मल न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे शहर तबाह कर सकते हैं, वहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट करने के लिए होते हैं, जैसे कि दुश्मन की बेस या फिर पूरी बटालियन को डिस्ट्रॉय करना हो। अब नॉर्थ कोरिया को अच्छी तरह पता है कि अगर उसकी साउथ कोरिया और अमेरिका से वॉर हो जाती है और वो अमेरिका पर इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल फायर करता है तो जवाब में अमेरिकन सबमरीन्स भी 3 से 4 न्यूक्लियर मिसाइल से पूरे नॉर्थ कोरिया को उड़ा कर रख देंगी और इस तरह किसी के भी हाथ कुछ नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर नॉर्थ कोरिया सिर्फ टैंक्स, तोपों और जेट्स के साथ वॉर लड़ता है तो अमेरिका लिटरली चंद हफ्तों में ये जंग जीत जाएगा, क्योंकि अमेरिका के करीबन 30,000 फौजी साउथ कोरिया में हैं, 50,000 फौजी जापान में हैं और 22,000 फौजी इधर ग्वाम में हैं। और फिर इधर हवाई में अमेरिका की सबसे बड़ी बहरी जहाजों की बेस है जहां पर कम से कम 2000 मिलिट्री जेट्स हर वक्त तैयार खड़े होते हैं। तो नॉर्थ कोरिया को अच्छी तरह पता है कि न्यूक्लियर हथियार के बगैर तो वो अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता। मगर न्यूक्लियर मिसाइल के साथ फिर खतरा ये है कि अमेरिकन सबमरीन्स बदले में उसे भी टारगेट कर सकती हैं। इसीलिए नॉर्थ कोरिया अब टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहा है ताकि वॉर की सूरत में वो आसानी से जापान, साउथ कोरिया और हवाई में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर सके और इस तरह
अमेरिका की सारी आर्मी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, बिकॉज इस पूरे एरिया में इन आइलैंड्स के अलावा अमेरिका की कहीं और मिलिट्री बेसेस नहीं हैं। और इस सारे सिनेरियो में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कोई छोटी सी गलती बहुत बड़े नुकसान का सबब भी बन सकती है। असल में नॉर्थ कोरिया से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर सोल है, साउथ कोरिया का कैपिटल और दुनिया का 16वां सबसे बड़ा शहर, जहां पर साउथ कोरिया की 50% आबादी रहती है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी मिस फायर लाखों इंसानों की मौत का सबब बन सकता है। इसीलिए अमेरिका की बड़ी कोशिश है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स पर काम बंद कर दे, मगर जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया को इस चीज पर मनाना कोई आसान काम नहीं। अगर अमेरिका मिलिट्री के थ्रू नॉर्थ कोरिया पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है तो किसी को आइडिया नहीं कि नॉर्थ कोरिया किस तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि जिस तरह की कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की पर्सनैलिटी है, कोई पता नहीं कि अगर उसे ज्यादा उकसाया गया तो वो अमेरिका पर डायरेक्ट न्यूक्लियर मिसाइल दाग दे। तो अब अमेरिका के पास ऑप्शन ये बचती है कि वो नॉर्थ कोरिया पर मजीद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दे, मगर ये ऑप्शन भी शायद कामयाब ना हो, और उसकी वजह है चाइना। चाइना नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नॉर्थ कोरिया का 90% इंटरनेशनल ट्रेड चाइना के साथ होता है और इसी पैसे के थ्रू नॉर्थ कोरिया की सारी इकोनॉमी चल रही है। चाइना और नॉर्थ कोरिया ऑफिशियल अलाइज हैं और इन दोनों के दरमियान एक मिलिट्री डिफेंस ट्रीटी है, जिसके मुताबिक अगर इन दोनों में से किसी पे भी कोई और कंट्री अटैक करता है तो दोनों मिलकर एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस नॉर्थ कोरिया को सारी दुनिया ने कट ऑफ किया हुआ है, उसके साथ चाइना की इतनी दोस्ती क्यों है? इस सवाल का जवाब है चाइना की जोग्राफियाई कॉम्प्लिकेशंस। जैसा कि हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि चाइना के पास पूरी दुनिया से कनेक्ट करने का यही एक रूट है, लेकिन इस सारे रूट में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, रियोको आइलैंड्स और फिलीपींस। ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के दोस्त हैं और उसके एक इशारे पे चाइना के ये ट्रेड रूट्स ब्लॉक कर सकते हैं। अब चाइना के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की एशिया में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस साउथ कोरिया में है, जहां पर करीबन 30,000 अमेरिकन फौजी होते हैं, और इसीलिए चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया उसके और अमेरिकन फौजियों के दरमियान एक बफर स्टेट है। इसीलिए चाइना हर सूरत नॉर्थ कोरिया के साथ बना कर रखना चाहता है, क्योंकि अगर लेट्स से अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर नॉर्थ कोरिया पर अटैक करके उस पर कब्जा करते हैं तो चाइना बिल्कुल अकेला हो जाएगा, क्योंकि इस तरह चाइना के आसपास सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड आइलैंड्स होंगे और चाइना का सर्वाइवल अच्छा खासा खतरे में पड़ जाएगा। इसी तरह चाइना के लिए एक और मुश्किल ये भी है कि अगर नॉर्थ कोरिया ये वॉर हारता है तो उसे एक रेफ्यूजी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों कोरियंस बॉर्डर क्रॉस करके चाइना आ जाएंगे और जाहिर है ये चाइना की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ होंगे। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया फिलहाल चाइना की मजबूरी है। तो अभी तक दो ऐसी चीजें हैं जो नॉर्थ कोरिया को अनडिफीटेबल बना रही हैं। एक है उसकी जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरा है चाइना का साथ। तीसरी एक और चीज जो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के मुकाबले में और ज्यादा मजबूत बनाने वाली है, वो है उसकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अब अगर हम साउथ कोरिया की करंट पॉपुलेशन देखें तो वो नॉर्थ कोरिया से ऑलमोस्ट डबल है, मगर फ्यूचर में ये गैप कम होने वाला है और उसकी वजह है साउथ कोरिया का लो बर्थ रेट। साउथ कोरिया में बर्थ रेट है 1.1, जबकि नॉर्थ कोरिया में बर्थ रेट है ऑलमोस्ट 2, मतलब साउथ कोरिया से डबल। अब आप ये पॉपुलेशन पिरामिड देखें, जिसमें नॉर्थ कोरिया लेफ्ट पर है और साउथ कोरिया राइट साइड पर। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि गो के साउथ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन नॉर्थ कोरिया से ज्यादा है, मगर दोनों कंट्रीज की यंग पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। इसका साफ मतलब ये है कि डबल बर्थ रेट के साथ नॉर्थ कोरिया अगले 20 से 30 सालों में आबादी में साउथ कोरिया के बराबर आ जाएगा, और इसका मतलब होगा ज्यादा आर्मी, ज्यादा मैन पावर और नतीजतन ज्यादा ताकत। और यही सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया अमेरिका के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, जिसका हल फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा। नॉर्थ कोरिया जिस तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है, बहुत जल्द वो बहुत खतरनाक सरप्राइजेस देने वाला है, और फिलहाल कोई भी डील उसको कन्विंस नहीं कर सकती कि न्यूक्लियर वेपन्स पर काम बंद कर दे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अच्छी तरह देख चुका है कि जिन कंट्रीज ने अमेरिका के कहने पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद किए, उनका क्या अंजाम हुआ। इराक, लीबिया और अब यूक्रेन की एग्जाम्पल सबके सामने है। इन तीनों कंट्रीज ने अमेरिका के कहने पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद किए
और उनका नतीजा आपके सामने है। बल्कि फरवरी 2022 में साउथ कोरिया में एक सर्वे हुआ जिसमें 71% साउथ कोरियंस ने ये कहा कि उनके कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, चाहे इसके लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तोड़नी भी पड़े। इसका साफ मतलब ये है कि सब कंट्रीज जान गए हैं कि दुश्मनों पर धाक बिठाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की कितनी जरूरत है। अब मैं पर्सनली न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत खिलाफ हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, इतनी जबरदस्त लो कार्बन एनर्जी जिसके थ्रू हम एनर्जी शॉर्टेज का मसला हल कर सकते हैं, उस एनर्जी के जरिए हम ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपने जैसे दूसरे इंसानों को खत्म करें। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च होते हैं। किस लिए? सिर्फ अगले पे धाक बिठाने के लिए, चाहे इस धाक के बदले अपने लोग गरीबी और भूख से मरते रहें। खैर, नॉर्थ कोरिया की ये बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ अमेरिका जल्द या बदेर कोई एक्शन जरूर लेगा। देखना यह है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया उस एक्शन के जवाब में क्या करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।